हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे जो है जो जैसे उत्पादक जो है राज्य हैं, जो उत्पादक राज्य हैं उसके बारे में हम लोगों को सीखना है। सीखने का मतलब है हमारे यहाँ जो है क्लासेस इस तरीके से दी जा रही हैं कि आपको देखिए रटने वाला यहाँ काम नहीं है, आपको मैप में सारी चीज़ें बताएंगे। और उससे पहले अगर आप जो है चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको पहले हम देख लेते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पहले तो जो है चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बारे में देखेंगे। अब इसमें क्षेत्र में आपको सारी जो ऑथेंटिक जानकारी है, एक वनडे एग्जाम में जो जानकारी होती है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर किया जाएगा। इस तरीके से है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें अगली क्लास में देखना है। इसके बाद जो है अगला हमें क्या पढ़ना है, गेहूं के उत्पादक। देखिए इसमें देखिए आप पूरा थ्योरेटिकली चीजें हैं, उत्पादन की जो है देश पूछा जाता है, आपका यहाँ से करंट अफेयर का भी कवर किया जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद जो होगा गन्ना आएगा, गन्ना का जो अंत है उत्पादक इसमें देखेंगे। जो मेन चीज है आपका आज एक अच्छे लेवल पे जो तैयारी की जाती है मैटर वहां से कलेक्ट किया गया है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गन्ने के बाद जो हम पढ़ेंगे चाय का उत्पादन। चाय के उत्पादन में देखेंगे ये है चाय के उत्पादन के बाद हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चाय के बाद क्या आता है, कॉफी आता है, ठीक है, कॉफी को पढ़ेंगे। इसके बाद हमें जो मोटे अनाजों का है, तो सब मिलाकर के आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। और जो पेड बैच वाले हैं तो पेड बैच वालों को ये पीडीएफ मिल चुका है, आप लोगों को आज उसी के अकॉर्डिंग चीजों को करना है। जो फ्रेंड्स नए हो बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो 88 40 23 24 53 पर व्हाट्सएप करें और जो है बैच से जरूर जुड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, आज हम मैप से ही कवर करेंगे सारी चीजों को। एक कह सकते हो एग्रोनॉमी क्रॉप जो हो हम इसी में कवर करेंगे। मोटे अनाजों से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनेगा, यहाँ से इसको मैप से कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या है, जो है धान उत्पादन देखेंगे। गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, अब हमें धान के बारे में देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है धान को, इसको देखने से पहले आपको फ्रेंड्स जो है मैप के बारे में जानना होगा। ये जो है मैप के बारे में जानना होगा। मैप जानने का पर्पज ये है, मैप आपको जो है जानना इसलिए जरूरी है। चलिए अब यहां फ्रेंड्स जो है अब हमें मैप जानना। मैप जानने के लिए मेरा पर्पज है आपको सिखाना, याद नहीं कराना। मैप जब जान जाएंगे आप तो मैप जानने से आपका जो है 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो है ठीक है फ्रेंड, तो आइए शुरू करते। देखिए मैप इसलिए मैं दिखा रहा हूं, पहले तो आपको आज की क्लास में देखना है कि कौन सा राज्य कहां पड़ता है। देखिए इत्मीनान से क्लास में रहिएगा, सारी चीजें आपकी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगी। अब मैप दिखाने का मतलब मेरा ये है कि मैप आपको दिखा देंगे। पहले तो आप राज्य जान जाइए, राज्य कौन सा है। यहाँ लद्दाख पड़ता है। आप जो है ये क्या है, लद्दाख है। पहले आप आज की क्लास में जान जाइए कि कौन सा राज्य कहां पड़ता है। तो ये क्या है, लद्दाख हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, ये लद्दाख हो गया। इसके बाद ये क्या है, अपना जम्मू कश्मीर है, JNK है, JNK है। क्या है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश हो गया। ये क्या है, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया। देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा मिस्टेक है मैप में मिस्टेक ये है, ये चीजें नहीं है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखना है। मेन चीज हमें यहाँ ये देखना है, मैप पे आप मैप का ना हो तो आप इस पेज को जरूर निकलवा लीजिएगा और चीजों को इस हिसाब से सिखाएंगे।
उत्तराखंड हो गया, ये क्या है, पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। पंजाब के बाद ये क्या, हरियाणा हो गया, ये क्या हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान। राजस्थान के बाद ये क्या है अपना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये क्या है, मध्य प्रदेश, जिसे सोया प्रदेश कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। ये क्या अपना, गुजरात हो गया, गुजरात। क्या है, महाराष्ट्र हो गया, ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र हो गया। ये क्या है, गोवा हो गया। ऐसे चीजों को समझिए ताकि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद क्या नीचे है, केरल है। केरल के बाद इधर क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु हो गया। और इसके बाद क्या है, तमिलनाडु के बाद क्या है, पश्चिम मतलब उड़ीसा हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये तेलंगाना है, तेलंगाना है। ये क्या है, ये जो है छत्तीसगढ़ है। इधर क्या है, ये झारखंड है। ये क्या है, बिहार। ये क्या है, सिक्किम, जैविक खेती जो की जाती है सिक्किम में, सिक्किम। सिक्किम हो गया। अब सिक्किम के बाद इधर आते हैं, सेवन सिस्टर में आते हैं। ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है, नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद क्या हो गया, मणिपुर, मणिपुर के नीचे क्या है, मिजोरम, मिजोरम हो गया। मिजोरम के बाद इधर क्या है, इधर त्रिपुरा है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। तो अब आपको राज्य, आपको कोई छोटा तो नहीं है, देख लीजिएगा। तो आपको राज्य आप पता हो गया, राज्य कितने राज्य हैं, आपने देखा कहाँ लोकेशन है, ये दिखाने का पर्पज ये है। अब आप इतना जान गए। अब इसके बाद आता है मेरे समझाने, बताने का मतलब ये है कि आपको राज्य पता हो गया। अब आपको सॉइल पता होना चाहिए, ठीक है। सॉइल कैसे पता करेंगे, अब जो है यहाँ कौन सी साल है, राजस्थान को हुआ, ये एरिया हुआ, तो आप मोटा मोटा जान लीजिए राजस्थान में क्या है, मरुस्थली सॉइल हो गया, ठीक है। अब महाराष्ट्र के एरिया जो आती है, हम जब सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वहां क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। और ये जो तेलंगाना आता है, इस एरिया आता है, ये पूरा एरिया आप यहाँ तक मारेंगे, छत्तीसगढ़ मारेंगे, थोड़ा थोड़ा मारेंगे, तो ये कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा, ये जो है लाल मिट्टी के क्षेत्र में, रेड सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है। और जो यहाँ ये वाली मिट्टी आती है, पूर्वी घाट जो पड़ता है, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी हो गई, चिकनी या दोमट मिट्टी जिसे कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, जलोढ़ हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया रेड सॉइल, काली मिट्टी आपने देखा, और ये मरुस्थली मिट्टी। और ये जो एरिया है, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इसको कहीं कहीं यहाँ एरिया, ये एरिया जो है आपकी जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। तो आपने जलोढ़ मिट्टी देखा, जो कि गेहूं के लिए, धान के लिए सबसे उपयुक्त जो है मिट्टी मानी जाती है, दोमट मिट्टी, ठीक है। तो अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये हो गया। तो आपने मोटा मोटा क्या देखा, काली मिट्टी कहाँ होती है, ठीक है, आपने ये क्षेत्र देखा। रेड सॉइल कहाँ होता है, तो आप कहेंगे जो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो आप बताएंगे रेड सॉइल। जब फ्रेंड्स इस तरीके से आप देखेंगे, चीजों को आपको क्लियर हो गया, देखो रटना नहीं पड़ाना, आपको चीजें क्लियर हो गई। जब यार आपको इतना समझ में आ गया कि यार काली मिट्टी यहाँ होती है, ये राजस्थान मतलब महाराष्ट्र में होती है, तो महाराष्ट्र में जब आपको इतना पता चल गया कि हाँ यार महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा होती है, तो जिसे कपासी मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी के लिए कपास कहाँ होता, कहाँ ज्यादा होगा, उत्पादन कहाँ होगा, तो आपके दिमाग में चीजें चलने लगे, काली मिट्टी से रिलेटेड कौन सी क्रॉपिंग होती हैं। अब मरुस्थली सॉइल होगा, ठीक है।
अब मरुस्थलीय सॉइल में आपको क्या समझ में आया, जिसे राजस्थान में हुआ, मरुस्थलीय सॉइल क्या में जो है मोटे अनाजों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जैसे मक्का हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मोटे अनाज वाले हैं फसल हैं, मक्का हुआ, जौ हुआ, ये सब चीजें यहाँ ज्यादा होंगी मरुस्थलीय सॉइल में। तो आपको रटना नहीं पड़ा, आपको राजस्थान में क्लियर हो गया सारी चीजें। इसके बाद आपको देखेंगे, और हमारी मिट्टी में जो है जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इंडियन सॉइल में, ठीक है। इस पॉइंट को तो हम लोग सॉइल साइंस में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना देखना है इस टॉपिक में। मिट्टी आपने देख लिया, अब ऐसे आता है, अब हम धान भी पढ़ाएंगे मैप से, तो उसमें ऐसी चीजें अब आपको क्लियर होगा। अरे यार काली मिट्टी यहाँ होती, सर ने बताया है। रेड सॉइल यहाँ बताया, तो रेड सॉइल के लिए अब नारियल और रेड जो होता है इसके लिए उपयुक्त होता है। तो आपने मोटा मोटा कौन सी मिट्टी है, रेड सॉइल हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, मरुस्थलीय मिट्टी हो गया, और जो होता है ये दोमट मिट्टी हो गया, ठीक है, दोमट मिट्टी हो गया। तो दोमट मिट्टी में हो गया, तो आपने देखा क्या चीजें, सारी चीजें क्लियर हो गई। जैसे आईसीआर के हिसाब से हमारी मिट्टी को कितने वर्गों में आईसीआर ने विभाजित किया है, 8 प्रकार से विभाजित किया है। और हमारे जैसे मुख्यतः जो है सवाल पूछा जाता है भारत में कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार की होती है, 5 खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो वो हम सॉइल साइंस में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपने ये सब चीजें जान गए। अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपना टॉपिक पढ़ते हैं, जो मैप से पढ़ना है सारी चीजें, ठीक है। आते हैं, अब हम पढ़ते हैं मैप से चीजों को। ये चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। अब ऐसा नहीं है कि चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र ही जानना है, उत्पादक क्षेत्र जाने के तो आपको इतना पढ़ना है नहीं, जो फैक्ट चीजें हैं उन्हें हम जो है कवर करेंगे, ठीक है। अब हमें कवर करना है जो फैक्ट बिंदु हैं उनको हमको कवर करना है। चलिए, अब जैसे चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र जिसे कहा जाता है, अब पहले देखिए इसका बीएन नेम क्या होता है, ओरिया सटाइवा हो गया, ठीक है। तो आइए, चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में इसका चावल का नाम जिसे राइस कहा जाता है इंग्लिश में, और धान या पैडी के नाम से भी जाना जाता है। बीएन नेम क्या है, ओरिया सटाइवा है, उष्णकटिबंधीय फसल है। और इसका तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और चिकनी या कछारी या दोमट मिट्टी, ठीक है, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब हमने पहले क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि आप जो है चीजों को जान पाए कि हाँ यार ये क्षेत्र में सर ने बताया था मिट्टी ये होती है, तो इससे आपका क्षेत्र भी तैयार हो रहा है, क्षेत्रफल भी तैयार हो रहा है, आपके दिमाग में चलना चाहिए सारी चीजें। जब सारी चीजों को एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप जो है इस भीड़ से अलग हो पाएंगे, यही उद्देश्य है न्यू एकेडमी ऑफिशियल का, ठीक है। तो अब आते हैं, वर्षा कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। खरीफ की फसल है, जैसे हमने अभी एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर डाला है कि खरीफ की फसल, रबी की फसल और खरीफ की फसल को कैसे जानेंगे। रबी की फसल जो होती है हरी पौधा, जो ऐसी फसलें जैसे रबी की थी सूखी फसलें काटी जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। जैसे हुआ धान हुआ सूखा, अरे सॉरी गेहूं हुआ, जौ हुआ सूखा काटा जाता है, और अरहर हुआ, ये सब जो सूखे काटे जाते हैं, तो ये सब किसमें, रबी में आते हैं। और खरीफ में ऐसी फसलें जिनका पौधा हरा काटा जाता है। हरा कैसे, किनका किनका काटा जाता है, गेहूं मतलब धान हो गया, इसके बाद गन्ना हो गया, ठीक है, मक्का हुआ, तो ये सब क्या है हरे काटे जाते हैं, खरीफ में आएंगे। चावल हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, तिल हुआ, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये क्या है खरीफ की फसल है। जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, ठीक है। ये हो गया। विधि कौन कौन सी है, अमन, साली या अगहानी। अमन को क्या क्या नामों से जाना जाता है, साली कहा जाता है, अगहानी। 62% उत्पादन होता है, शीतकालीन है ये, रोपड़ छिड़काव या दोनों से तैयार किया जाता है। ओस क्या है, आंसू, अमन, बोरो जो है ना शरद, छिड़काव विधि है, बोरो जो है ग्रीष्म ऋतु रोपड़ होता है, ठीक है। C3 सार्डे प्लांट है, इतना बिंदु को ध्यान रखना है। अब चावल उत्पादक जो है देश की बात करेगा, विश्व में बात करेगा, तो विश्व में चावल का हुआ, गन्ना का हुआ और गेहूं का हुआ सेकंड स्थान है, ठीक है। तो पहला नंबर चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा इंडोनेशिया का हो गया, चौथा जो है बांग्लादेश का हुआ। भारत की बात करते हैं, भारत में पश्चिम बंगाल हो गया चावल। अभी हमने बताया क्या, मिट्टी जो है कौन सी है इधर इस साइड में, तो आपने देखा रेड सॉइल देखा, ठीक है।
इसके बाद यूपी में है सेकंड स्थान पे। भारत में बात करेगा चावल उत्पादन में तो सेकंड स्थान पे यूपी आता है, पहले स्थान पे जो है पश्चिम बंगाल आता है। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड। अब छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को। अब देखिए यहाँ अब आपको क्या समझना है, ठीक है, आपने इतना देख लिया मोटा मोटा बिंदु को। अब आपको देखना क्या है, पूर्वोत्तर राज्य में असम में देखिए ये चीजें हो गए आपको, ठीक है, जहां ज्यादा होती हैं उसको देखना है। जैसे कि इसमें हमने बताया है आपको, इसमें बताया है आपको, अब इस बिंदु को ध्यान देना है आपको। देखिए अब इसमें जो ए इंडिकेट हमने किया है, ये जो बिंदु है इसको है, यानी कि सघन जो होती है खेती की जाती है चावल की, सघन चावल की खेती जो ए डॉट है। अब उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं पूरा धान ही है, ये धान का जहां बिंदी है ये कम है, यहाँ कम की जाती है, मतलब कहीं कहीं। अब देखिए यहाँ ना के बराबर है, यहाँ भी ना के बराबर है, ठीक है। ये हुई तो ये जो है, ये बिंदु जो है आपको देखेंगे तो यहाँ चावल की खेती सघन खेती की जाती है, उच्च उत्पादन। जैसे पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा चावल का, पूर्वी क्षेत्र ये हुआ अपना, ये देखिए पूर्वी घाट इसे कहा जाता है, जिसे कोरोमंडल भी तट कहा जाता है। पश्चिमी घाट को जो जानते हैं जो है मालाबार तट कहा जाता है जी, है, ठीक है। कोल्डिहावा चावल के लिए प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और इसके बाद आते हैं देखिए असम में हुआ चावल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में वर्षा में 2 बार या 3 बार चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। इतना बिंदु को ध्यान रखना है कि ये जो बिंदु है यहाँ कम की जाती है, मतलब जो है चावल की खेती बहुत कम की जाती है, और ऐसे स्थानों पर चावल की खेती ज्यादा की जाती है। धान के खेत में जानते हैं CH4 जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है, इस बिंदु को भी ध्यान रखना है। देखिए ये हमने इंडिकेशन किया है चावल का उत्पादन और कम जो है बिंदु का है, ठीक है। अब आते हैं, आपको सीड रेट भी याद रखना है, सीड रेट आप याद कर लीजिए, 30 से 50 केजी जो है ड्रिलिंग में होता है, 60 से 100 केजी ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव, ठीक है। और SRI में सिस्टम ऑफ राइस आइडेंटिफिकेशन में कितना होता है, सीड रेट 7.5 केजी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है, 6 से 7.5 होता है, ठीक है। अब आते हैं किसमें, आते हैं किसमें से आपका प्रश्न पूछता है, तो किसमें में आप देखेंगे बासमती हो गया, बासमती 370 हो गया, R 310 हो गया, जया हो गया, IR 8 हुआ, IR TN 10 हुआ, पद्मा, रत्मा, भवानी, मसूरी, कावेरी, जमुना नदियों के नाम हैं। लाइचुंगी, पूसा, सुगंध, जया, मधुकर, जलमग्न अच्छी वैरायटी है, जलनिधि देखिए जलमग्न, साबरमती। तो देखिए कावेरी, जमुना और साबरमती 3 नदियों के नाम हो गए। IR 64, राधा, जगन्नाथ म्यूटेंट वैरायटी है, और ये है, ठीक है। आपको मोटा मोटा जब हम इसमें वैरायटी का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां सारी चीजें आपको नदियों के नाम करके अलग करके आपको बता देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आपको धान के बारे में इतने ही फैक्ट को जानना जरूरी है। आइए अगला टॉपिक अपने आप बढ़ते हैं, जो है गेहूं, टेटकम एस्टिमम, ठीक है, गेहूं को देखते हैं हम लोग। आइए अब गेहूं के बारे में हम देखते हैं, गेहूं आते हैं, गेहूं के बारे में देखते हैं, ठीक है। गेहूं को देखते हैं, गेहूं टेटकम एस्टिमम इसका बियन नेम है। सामान्य गेहूं जिसे कहा जाता है टेटकम एस्टिमम, सफेद एवं मुलायम होता है। मैक्रोनी गेहूं टेटकम ड्यूरम कहा जाता है, कम सिंचाई सूखा क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। लाल एवं कठोर होता है, प्रायद्वीपी काली मृदा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, प्रायद्वीपी में, ठीक है। रबी की फसल है, आप जानते हैं रबी की फसल है, शीतकालीन फसल है। अब यही नवंबर में इसकी बुआई चल रही है इस समय। बोते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान होना चाहिए बोते समय। बढ़ते समय तापमान कितना होना चाहिए, 10 से 15 होना चाहिए, और कटाई के समय क्या होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अक्टूबर अप्रैल में इसकी कटाई होती है, या अप्रैल कर दिए मार्च कर दिए, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है।
गेहूं, जौ, चना, अलसी, राई, मटर, सेम, आलू, ये कौन सी क्रॉप में है? ये रबी की क्रॉप में है। ठीक है, जिनके आप देखेंगे सबके जो है पौधे जो है सूखे काटे जाते हैं। क्लियर हुआ। अब उत्पादन की बात करते हैं। विश्व में उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। सेकंड पे भारत है। तो आपने राइस का देखा, सेकंड स्थान भारत है और पहला चीन है। अब गेहूं का देख रहे हैं, सेकंड स्थान भारत का, पहला चीन है। गन्ना का भी वही है। ठीक है। रूस हुआ, इससे कनाडा हुआ। भारत की बात करते हैं। अभी आपने धान में देखा कि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे था और द्वितीय स्थान पे क्या था? अपना उत्तर प्रदेश था। यहाँ जो है गेहूं में प्रथम स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। इसके बाद पंजाब हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया। ठीक है। अब बात आते हैं सघन खेती कहाँ की जाती है गेहूं की, इसको देखना। देखिए, प्रथम स्थान अगर बात करता है सघन खेती में आपका उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। और इसके बाद जो है ये क्या है? हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया। तो यहाँ जो है तीनों जगह जो है सघन खेती की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन सॉरी, यहां से किया जाता है और लगभग नहीं के उत्पादन के बराबर जो ए डाट है, ए डाट जो है नहीं के बराबर उत्पादन किया जाता है। यानी कि कह सकते हो कि नहीं होता है गेहूं। ठीक है। इधर 7 सिस्टर में धान का उत्पादन देख रहे, कहीं नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा। तो ये डाट है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं इसको क्रम में। आपको इतना ध्यान देखना है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु है धान गेहूं के बारे में, इनको देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। चलिए आते हैं, जैसे बीज दर क्या है? नॉर्मल सोइंग होता है, जो होता है लेट सोइंग होता है, ड्रिबलिंग होता है। तीन प्रकार से इसकी सोइंग की जाती है, इसकी बुआई की जाती है। तो उसमें सीड रेट कितना होना? 100 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। लेट सोइंग में 125 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। और ड्रिबलिंग में यानी कि जो मशीन होती है ड्रिबलिंग वाली, उसमें कितना होता है? 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। एनपीके का रेशियो देख रहे हैं 120, 60, 40। ठीक है। ये बिंदु को आपको याद रखना है। 1966 से लेकर 1967 में क्या है? हरित क्रांति जो है लागू हुई भारत में। जो होता है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा है? तो गेहूं है, इसके बाद चावल पर। शब्द हरित क्रांति का किसने दिया था? तो आप बताएंगे डॉक्टर विलियम्स ने बताया है, शब्द दिया है। इसके बाद विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जो होता है नॉर्मन ई, जो है नॉर्मन ई, जो है डॉक्टर नॉर्मन ई। ठीक है। भारत की बात करेंगे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। किसमें याद करते हैं? कल्याण हुआ, सोना हुआ, सोनारा होगा 63, 64, रत्ना, हीरा, मोती, जवाहर, सोनालिका हुआ। ठीक है। तो ये सोनालिका जो है आपके टीए में क्वेश्चन बना हुआ है। अर्जुन हुआ, मैक्रोनी हुआ, कुंदन हुआ, अमर हुआ, ज्योति, संगम, गिरजा, मेघदूत, मालवी और सुजाता जो है इसकी वैरायटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब हमें गेहूं, हमने धान देखा, गेहूं देखा, अब हमें गन्ना देखना है। गन्ने में आपको क्या ध्यान देना है? गन्ने में ध्यान देना है उत्पादन, तो गन्ने को ध्यान देना है। ठीक है, गन्ना को देखना है। गन्ना जो है, आप गन्ने को पहले देखिए कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है। अब गन्ना जो है सरकम आफिस नेरम, इसका बीएन नेम है। गन्ना सदाबहार पूरे वर्ष होती है, आप कह सकते हैं ये भी जो है सदाबहार है, मक्का की तरीके से। ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए सुटेबल होती है। आर्द्र एवं गर्म होती है। 25 से 35 डिग्री जो है डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 21 से 27 जो होता है सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इसका माना जाता है गन्ने की ग्रोथ के लिए। 10 डिग्री से कम जो होता है 10 डिग्री से कम 40 डिग्री से ऊपर गन्ना के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी 10 डिग्री से कम तापमान और 40 डिग्री से अधिक तापमान गन्ना के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। पाला जो होता है, पाला गन्ना में शर्करा को कम कर देता है। जो पाला पड़ता है तो गन्ना में जो शर्करा होती है, चीनी की मात्रा होती है, उसको क्या करता है? पाला कम कर देता है।
वर्षा लगभग जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस से जो होता है वर्षा की आवश्यकता होती है, 75 से 200 तक इसकी जरूरत होती है। मिट्टी देखेंगे दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी या कछारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, जैसे धान में, ठीक है। लाल हुआ, लाल दोमट या लेटराइट मिट्टी भी में भी होता है। नकदी फसल है, ये कौन सी फसल है? नकदी फसल है, जैसे आपका तंबाकू हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में, और देखिए भारत में पहला प्रथम स्थान किसका है गन्ना उत्पादन में? उत्तर प्रदेश का है, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक है। आप इसी तरीके से देख लेंगे, ये क्या है? महाराष्ट्र है, और ये जो है कर्नाटक है, और ये जो है प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, गन्ना का उत्पादक क्षेत्र प्रथम। और इसके बाद आते हैं चीनी उत्पादन की बात करता है। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका आ जाता है? महाराष्ट्र का है, सेकंड स्थान यूपी का, थर्ड क्या है? कर्नाटक का है। और इसके बाद और जगह उत्पादन किया जाता है, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, झारखंड हुआ, तेलंगाना हुआ, और मध्य प्रदेश में भी गन्ना का उत्पादन किया जाता है। अब जो बोर्ड हैं, एक लखनऊ में है, एक कानपुर में है, और एक आप प्रजनन संस्थान जो होता है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, उसको भी याद रखना, नीचे है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछता है, लखनऊ बताएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्म शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है? कानपुर में है। तो इतने बिंदु को आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। आगे नीचे बढ़ते हैं, नीचे आपको सिर्फ गन्ना देखिए, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। किसमें आपको देखना है? CO 1448, CO 1188, BO 99, यानी कि CO अगर दिखेगा तो आप जो है 14 और 11 जो है किसके हैं? गन्ने के कसम है। किस में है? कृषि आधारित उद्योग जो है प्रथम स्थान पे आता है कपास का, सूती वस्त्र, सेकंड नंबर पे आता है गन्ना का, कृषि आधारित उद्योग में, ठीक है, गन्ना चीनी उद्योग में, ठीक है। गन्ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत में चाय उत्पादन की बात करते हैं। भारत में चाय उत्पादन यहां से जो है आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आते हैं चाय के उत्पादन में। चाय उत्पादन में देखेंगे चाय क्या है, चाय उत्पादन से देखता है क्वेश्चन बनता है, तो चाय उत्पादन में बात करेंगे हम। चलिए, दक्षिण चीन यूनान का पठार जो होता है, और उत्तर पूर्व भारत, उत्तरी म्यांमार हुआ, जैसे कि उत्तर पूर्वी हुआ, म्यांमार हुआ, ये सब क्षेत्र में किया जाता है। मूली झाड़ीदार पौधा है चाय, ठीक है। ग्रीन टी, एक ग्रीन टी होता है, पत्तियां ज्यादा नहीं सुखाते ग्रीन टी में, ऑक्सीडाइज कम होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। पूछ लेगा ग्रीन टी में कौन सा ऑक्सीडाइड पाया जाता है? एंटीऑक्सीडाइड गुण पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, ठीक है, ये बिंदु को ध्यान रखना है। ब्लैक टी या काली चाय जिसे कहा जाता है, भारत जो है एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा करता है। तेज व कड़क चाय जिसे कहा जाता है कैफीन, यही काली चाय तेज कड़क होती है। सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, मतलब भेजा जाता है दूसरे देशों में। सफेद टी आता है, व्हाइट टी जो होता है, कली की खुलने से पहले नाजुक पत्तियों को ले लिया जाता है। कम कैफीन होता है, अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये आता है हिमाचल प्रदेश कुल्लू की घाटी में, इसका चाय का उत्पादन किया जाता है। उत्तराखंड में गढ़वाल हुआ, कुमाऊनी की पहाड़िया हुआ, नैनीताल हुआ, अल्मोड़ा हुआ, तो यहाँ जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। असम की बात करते हैं, अब जो है चाय के उत्पादन में असम का प्रथम स्थान है, ठीक है। चाय और कॉफी में मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको। चाय हुआ, अब इसमें आते हैं हम असम। अब ये देखिए उत्पादक जो है क्षेत्र जो है, इसको आपको देखना है, उत्पादक क्षेत्र को देखना है, इसको आप देखिए इसी तरीके से। चलिए देखिए, उत्पादक में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान जो है चाय उत्पादन में असम के है, असम घाटी या कछार की घाटी पर होता है। क्षेत्रीय कार्यालय यहीं पर है इसका चाय का, ब्रह्मपुर घाटी और सुरमा घाटी यहीं से है, ठीक है। अब त्रिपुरा देखिए, ये क्षेत्र है, प्रथम स्थान जो है चाय का यहीं पर है, और पश्चिमी बंगाल में द्वितीय स्थान रखता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। दार्जिलिंग चाय जिसे जानते हैं, दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग चाय बहुत ही अच्छा है, इसको जो है
जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला आपने देखा असम, दूसरा आपने देखा पश्चिम बंगाल, और तीसरा जो है तमिलनाडु पे है। ठीक है, तीसरा स्थान चाय उत्पादन में। ठीक है, भारत में चाय उत्पादन की बात करते हैं, प्रथम स्थान पे क्या है, असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, और चौथा केरल है। ये क्रम वाइज ही है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अब आते हैं व्यापारिक कृषि, कहां से इसको शुरू किया गया था, ब्रिटिश शासकों द्वारा शुरू किया गया था। ये बाबा भोजन की पहाड़ी है, आप जानते हैं कर्नाटक में है बाबा भोजन की पहाड़ी। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कॉफी के, मतलब चाय के लिए प्रसिद्ध है, में शुरू किया गया था। 1991 में दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल और कछार असम, नीलगिरी तमिलनाडु में लगाया गया था। सबसे पहले 1991 में कहा लगाया गया था, दार्जिलिंग हिल पे, यानी कि वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। असम में कहा लगाया गया था, कछार में लगाया गया था। नीलगिरी पहाड़ी आप देखेंगे चौथा स्थान किसका है, केरल में है। अब किस में आते हैं, चीनी को, लंबा कोमल पत्तियों के लिए चीनी, असमी जो होता है भारतीय बौना पौधा है, संकर जो है हाइब्रिड है। इतना बिंदु जो है आपको चाय से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे चाय हो गया, अब कॉफी आते हैं। चाय में आपने देखा प्रथम स्थान किसका है, असम का है। द्वितीय स्थान आपने देखा वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तृतीय स्थान आपने देखा था कर्नाटक का है, अरे तमिलनाडु का है। चौथा स्थान जो है कर्नाटक का है। अब बात करते हैं कॉफी की, बात करते हैं कॉफी में क्या चीजें हैं, इसको हमें देखना है। ठीक है, कॉफी को देखते हैं। कॉफी में देखना है, कॉफी को कहवा कहा जाता है। कहवा के बीजों से जो होता है, कहवा के बीज यानी कि बराबर क्या होता है, कॉफी कहलाता है। उत्तेजक ये जो है पेय पदार्थ है, कैफीन पाया जाता है। चाय से दोगुना इसमें जो होता है कैफीन पाया जाता है। चाय चाय बराबर क्या होता है, कैफीन निकोटीन दोनों पाया जाता है। ठीक है, चाय में। अब आते हैं उष्ण एवं आर्द्र जो है ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है, इसके लिए उपयुक्त होता है। तापमान कितना जरूरी होता है, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। कम ताप या 30 से अधिक तापमान पर पाला नुकसान होता है। तेज धूप नहीं होती है, बड़े छायादार पेड़ के नीचे उगते हैं ये। भुरभुरी दोमट मिट्टी, लावा मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। यानी कि आप कह सकते हैं दोमट मिट्टी, तो अपने जो है उत्तर प्रदेश में दोमट मिट्टी काफी है। अब बात करते हैं वर्षा कितना होना चाहिए, 150 से 250 जो होता है सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। सुप्रभावित पहाड़ी ढाल पर इसकी खेती की जाती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर है, गुरुग्राम जो होता है, ये उत्तर प्रदेश है, ये जो हरियाणा में बॉर्डर पे है गुरुग्राम। 1984 में इसके बोर्ड की स्थापना की गई थी। इतना बिंदु को आपको ध्यान रखना है। अब उत्पादक आते हैं, देखिए पहला विश्व में बात करते हैं, ब्राजील हुआ, वियतनाम हुआ, कोलंबिया हुआ। भारत का स्थान कितना है कॉफी में, छठा स्थान पर है। ठीक है, कर्नाटक में देखेंगे आपने, कर्नाटक देखा कि जो है भारत में कर्नाटक की कॉफी के उत्पादन में कितना परसेंट है, कर्नाटक ही पूरा का पूरा जो है उत्पादन क्षेत्रफल करता है कर्नाटक में। अभी आपने चाय का देखा, चाय का पहला स्थान किसका है, तो असम का था। ठीक है, दूसरा स्थान आपने देखा था वेस्ट बंगाल का, तीसरा तमिलनाडु का। यहाँ क्या है, पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान जो है केरल का, तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु का। यानी कि सबसे दक्षिणी जो है राज्य जो है वहां होता है कॉफी, चाय जो होता है सबसे पूर्वी 7 सिस्टर में। आप इस तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं इस बिंदु को, ये देखिए। ठीक है, इस बिंदु को आपको देखना होगा। तो इसमें आप देखिए बाबा बुदन की पहाड़ियों पे आपने देखा क्या होता था, चाय होती थी। अब यहाँ भी चाय होता था, लेकिन अब देखिए पहला स्थान क्या होता है इसका, कॉफी में प्रथम स्थान किसका है, जो है ये कौन सा है, कर्नाटक है। कर्नाटक में प्रथम स्थान रखता है। चाय का आप इधर रखिएगा। ठीक है, चाय कॉफी में कंफ्यूजन मत होइएगा। तो अब आते हैं अरेबिका, जो है इसकी किस्में हैं, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर उगती हैं, सर्वाधिक इसी को उगाया जाता है। ऊंचाई रोबेस्टा हो गया, निचले ढालों, जहाँ निचली ढाल पे है भारत में वहां उपयोग किया जाता है। निबेरिका हो गया, भारत में टोटल उत्पादन का 65 से 70% निर्यात करता है। ठीक है, यानी कि भेजता है। पहला स्थान आपने देखा कर्नाटक, दूसरा केरल हो गया, तीसरा आपने क्या देखा तमिलनाडु में हो गया। 50 मतलब जो है ये हो गया 70%, 30% और ये 21% आपने इसको देखा। अब कॉफी हो गया
चाय हो गया, कॉफी हो गया। अब आते हैं हम मोटे अनाजों के लिए, जो कि हमारे देश में जो होता है, ये कहा जाता है गरीबों का जो है प्रोटीन इसमें ज्यादा पाई जाती है मोटे अनाजों में। वैसे क्षेत्रों में इसके गुण है कि वैसे क्षेत्रों में जहाँ पानी की मात्रा या कम होती है, या कह सकते हैं बरसात कम होती है, वैसे जगहों पे जो होता है मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होता है। गरीबों का फूड इसे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें, और ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सभी की मात्रा जो होती है प्रचुर रूप से मोटे अनाजों में पाई जाती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है इस पे प्रयास कर रही है, इसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, मोटे अनाज सुपर फूड कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें आपको बिंदु को ध्यान रखना है मोटे अनाज में। अब मोटे अनाज कौन कौन से मोटे अनाज में आते हैं? ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ। मोटे अनाज में कौन कौन से? ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ। इसके बाद आपको क्या देखना है? रागी हुआ, जौ हुआ, कोदो हुआ, सावा हुआ, कुटकी हुआ, चीना हुआ। यानी कि हमने जो बताया था, ये स्थान जो मरुस्थलीय मिट्टी का है, मरुस्थलीय मिट्टी में जो है इसका मोटे अनाजों का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। अभी देखेंगे प्रथम स्थान रखेगा। ठीक है, टोटल मोटे अनाज उत्पादन की बात करेगा तो प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मतलब कह सकते हो झगड़ा होता रहता है उत्पादन को लेकर के। यानी कि ये झगड़ा वाली बात नहीं है, कभी ये रहता कभी वो रहता है। तो रिसेंटली में क्या है, प्रथम स्थान क्या है मोटे अनाजों की बात करेगा तो प्रथम स्थान जो है राजस्थान का होगा, और बाजरा हुआ, जौ हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा फैक्ट पे आते हैं। सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होती है, कम समय में तैयार होता है, उर्वरक एवं सिंचाई की जरूरत कम होती है, कम उर्वरक मृदा में उग सकते हैं, कीटों को लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। सस्ता अनाज है, गरीबों का भोजन कहा जाता है। पशु चारा, पोल्ट्री फार्म जो होता है, कीड़े इसमें जो होता है कम लगते हैं। उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। स्टार्च हुआ, ग्लूकोज हुआ, शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं विश्व में अगर भारत की बात करेगा तो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। अब भारत में कौन करता है तो उत्पादन, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स, राजस्थान करता है। राजस्थान हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ। क्षेत्रफल की बात करेगा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पे है, उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। तो आपने देखा ये उत्पादन, इस बिंदु को ध्यान रखना है मोटे अनाजों में। ठीक है फ्रेंड्स, एक कंफ्यूजन मत ना होइएगा। आप कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इस मैप को आप देखिए। अब आपको मैप में दिखा रहा हूं, ये मैप को समझाना ही मेरा उद्देश्य। ठीक है, आप अब इसमें समझिए, चीजों को आप समझिए इत्मीनान से। चीजों को समझने के लिए फ्रेंड्स टाइम दीजिए। देखिए उसको बनाने में टाइम लगा है, तो आप टाइम देंगे जरूर समझ में आएगा। देखिए ज्वार में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। अगर कुल मोटे जो है कौन सा है, हाँ नीचे आ गया है, तो क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक ज्वार में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक है। और मोटे अनाजों की बात करेगा, मोटे अनाजों में अगर कुल मोटे अनाजों की बात करेगा तो किसका स्थान? प्रथम स्थान राजस्थान का है। ठीक है, कुल की बात करेगा, प्रथम स्थान इसका है राजस्थान, द्वितीय स्थान किसका है? कर्नाटक, तृतीय स्थान किसका है? अरे महाराष्ट्र द्वितीय स्थान, मतलब द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, तृतीय स्थान कर्नाटक का है। ये कुल मोटे अनाजों की बात करेगा। अगर ज्वार की बात करेगा, ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो आप जो है महाराष्ट्र बताएंगे। बाजरा और जौ का प्रथम स्थान किसका कहाँ उत्पादन होता है तो आप बताएंगे राजस्थान। रागी हुआ, मक्का हुआ, प्रथम स्थान कहाँ है तो आप बताएंगे जो है कर्नाटक है। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वार हुआ। देखिए ज्वार को देखना है। ज्वार कम उपजाऊ भूमि, बलुई मिट्टी, वर्षा कितना होनी हमने बताया ना, इसमें आपको उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। ऐसे स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद दूसरा कर्नाटक है। लाल पीली हुआ, हल्की दोमट हुआ मिट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। मक्का को देख लेते हैं। अब रागी देख लीजिए, रागी क्या होती है? शुष्क क्षेत्र की फसल है। लाल हुआ, काली हुआ, बलुई हुआ, दोमट मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि लाल मिट्टी हमने बताया, यानी कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में जो होता है इसका उपयोग मतलब मोटे अनाजों का ज्यादा किया जाता है।
कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में इसका उपयोग, इसकी खेती उत्पादन किया जाता है। अब आते हैं मक्का की बात करते हैं। मक्का जो कि आप जानते हैं, कह सकते हैं बारहमासी फसल है। तो अमेरिका का इसकी मूल स्थान है इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको लाया गया था। स्टार्च ग्लूकोज बनाते हैं, इसका बनाने में काम, खरीफ की फसल है। वर्षा जो 50 से जो है 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त की जाती है। जौ आता है, जौ की बात करते हैं। सिंध घाटी की सभ्यता में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। शराब हुआ, बिस्की हुआ बनाने में इसका उपयोग किया, शराब बिस्की। 100 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान, यूपी और पंजाब में ज्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ। आई होप आपके आते बाजरा में आप देख लिए, रबी और खरीफ दोनों की फसल है। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में किया जाता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं दलहन की फसलें। ठीक है फ्रेंड्स, दलहन की फसलें में आते हैं। तो दलहन की आते हैं, दलहन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, दलहन में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दलहन में देखते हैं हम। तो दलहन को देखते हैं। दलहन में दलहन एवं तिलहन फसलें, दलहन एवं तिलहन फसलें। दलहन में देखते हैं, आप जानते हैं कि जो हमारी दलहन फसलें होती हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो होती दालें हैं, दलहन में दालें होती हैं, प्रोटीन से भरपूर होती हैं। रबी में देखिए कौन कौन सी आती है, अरहर हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, रबी की क्रॉप है। खरीफ में देखेंगे कौन कौन सी आती है, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया हुआ। जायद में देखेंगे सोयाबीन, मूंग, उड़द और सिंचाई जहां सुविधा होती है, कहीं कहीं किया जाता है। ठीक है, जहाँ सुविधा होती है वहां की जाती है। फलीदार फसलें अधिकांश इसमें होती हैं। कुल लेग्यूमिनेसी फसलें, यानी कि जो होता है इनकी फसलों का अगर बोलेंगे, इनकी कुल क्या यानी फैमिली क्या होती है, तो लेग्यूमिनेसी में अधिकांश लोग आते हैं। जड़ों में जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम, लेग्यूमिनेसेरम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन होता है। दालें जो होता है फसल चक्र संस्थ्या जो है वर्तन में उगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपको ध्यान रखना है। विश्व में भारत दाल उत्पादन एवं उपभोक्ता में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, दाल उत्पादन में जो होता है, दाल की देखिए, दाल की बात कर रहा है तो प्रथम स्थान किसका? भारत का है। भारत दलहन और समग्र सभी में देखा जाए तो राजस्थान किसका? सभी में दलहन की सभी की बात करेगा तो राजस्थान प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र पड़ जाता है। ठीक है, जहाँ काली मिट्टी होती है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन की बात करेगा तो चना का उत्पादन किया जाता है प्रमुख दाल उत्पादन में। अरहर सेकंड स्थान में, दूसरे तृतीय स्थान पे उड़द आदि है। ठीक है, इतने बिंदु को आपको ध्यान रखना है। चौथे स्थान पे दलहन उत्पादन की बात करेगा तो आपका क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश हो गया। मसूर में प्रथम स्थान है और अरहर में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं, ये देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं। मैप से चीजों को आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है, अब हमें समझना है मैप से। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम दलहन उत्पादन में देखेंगे, मसूर हुआ, अरहर हुआ। ठीक है, इसमें देखिए प्रथम स्थान दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किसकी है? देखिए दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान, अभी क्रॉप स्पेशली नहीं पूछ रहा है, दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करेगा तो आप किसे बताएंगे? राजस्थान। द्वितीय जो है दलहन उत्पादन में द्वितीय क्या है? महाराष्ट्र यानी कि मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, और तृतीय देखेंगे दलहन उत्पादन में, तृतीय क्या है? महाराष्ट्र का हो गया। चतुर्थ देखेंगे तो कर्नाटक होगा। ये दलहन उत्पादन की बात करेगा। अब देखिए सरसों में द्वितीय स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसके बाद अरहर का देख लिया आपने, सरसों का देखा दूसरा। सोयाबीन हुआ, चना हुआ, और सोयाबीन और चना का प्रथम स्थान क्या किसका है उत्पादन में? मध्य प्रदेश का है। अरहर की बात करेंगे, अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान है। ठीक है, इस बिंदु को ध्यान रखना है। वर्षा कितनी आवश्यकता होती है? 40 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। तिलहन फसलें ऑयल सीड क्रॉप देखेंगे।
सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, सरसों हुआ, लाही जिसे कहा जाता है, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी होगा, बिनौला हो गया। तेल प्लस खली जो होता है मिलाकर क्या हो, खाद्यांश हुआ। यूज जो होता है इसका यूज किस में किया जाता है, मोमबत्ती में किया जाता है, औषधि में किया जाता है, और इत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में जो होता है रबड़, भारत में रबड़, नारियल एवं तंबाकू मसाले वाली फसल है। ये क्वेश्चन यहां से बनता है आपके एग्जाम में, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रबड़ के उत्पादन में अमेजन बेसिन पे इसका वो है जो होता है हेविया ब्रासिलियस। ठीक है, दूध, इसमें इसका दूध से बनता है, रबड़ बनती है। सर हेनरी विलियम्स ने 1896 में रबड़ को भारत में लाए थे। 1895 में केरल में प्रथम बार बागान लगाया गया। इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। सर हेनरी विलियम्स ने 1896 में ले आए थे भारत, और 1895 में ले तो आए थे 96 में, 1896 95 में केरल में प्रथम बार लगाए। इसको देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि भाई लाए हो 95 में और केरल में लगाए उसमें हो। चलो इसको देख लीजिएगा नेट से। भूमध्य रेखीय जलवायु उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद आते हैं मृदा। मृदा जो होती है आयरन प्लस अमोनिया, जहां मृदा में होती है वहां रबड़ उगाया जाता है, आयरन की और अमोनिया। अच्छी वर्षा 300 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। अब रबड़, विश्व में रबड़ उत्पादन की बात करेंगे, भारत का कौन-सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान। प्रथम किसका है? इंडोनेशिया का है। द्वितीय किसका है? थाईलैंड का है। प्रथम स्थान इंडोनेशिया, दूसरा थाईलैंड, तीसरा मलेशिया, चौथा अपना भारत का है। इस बिंदु को ध्यान रखना। भारत की बात करेगा, भारत में प्रथम स्थान जो होता है किसका है? केरल का है, द्वितीय तमिलनाडु, तृतीय कर्नाटक का है। ठीक है, रबड़ उत्पादन की बात कर रहे हैं हम, रबड़ उत्पादन में देख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नारियल, कोकोनट को भी देख लेते हैं, इसके बाद तंबाकू को देख लेते हैं, इसके बाद हम मैप से देख लेते हैं। कोकोनट की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय है, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बलुई दोमट एक हल्की रेगुलर मिट्टी होती है, पहाड़ी ढालों पर इसकी खेती की जाती है। यूज बनता है इसका वनस्पति घी के लिए यूज किया जाता है। तंबाकू आते हैं, टबैको जो थे पुर्तगालियों ने भारत में लाए थे, आप जानते हैं, आलू हुआ, ये सब हुआ, भारत में ले आए थे। यूज जो है सिगरेट, बीड़ी, पोटाश, हुक्का में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग पीते होंगे तो मत पीजिएगा, आप अच्छी बुकें ले आइए, अच्छी कॉपी ले आइए, अच्छे पेने ले आइए, जो है 4 से 6 महीने आप मेहनत कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। भारत में सिक्के की बात करते हैं, भारत में 2 किस्में होती हैं, निकोटियाना और जो है होता है निकोटियाना रोबस्टा होगा, टोबैकम हो गया और रोबस्टा हो गया, 2 किस्में हैं। विश्व में उत्पादन की बात करता है चीन प्रथम स्थान, सेकंड स्थान पे क्या आता है? भारत है। भारत में बात करेंगे, भारत में आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक हो गया। ठीक है, अब आते हैं, हम देखते हैं इस बिंदु को, आपको मैप से दिखाते हैं, चीजों को मैप से देखिए, तब समझ में आएगा आपको। चीजों को रटना नहीं है फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से इसको जो है, इसी तरीके से इसको आपको देखना है। चलिए, अब इसमें देखना है भारत में, भारत की बात करेंगे तो भारत में देखेंगे केरल में 70 से 80%, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये हमने देख लिया रबड़ में। गुजरात में देखेंगे, गुजरात